गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। आज मैं सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो उसमें आपको मेन करना है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। स्पेशली इस चैप्टर में इसमें हम आप कहेंगे जो सॉलिड होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। नॉन वोलाटाइल का मतलब वो होता है कि जो अवाष्पशील होते हैं, जैसे चीनी है, नमक है ना, ये है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज हो जाता है, जैसे कैंपर हो गया। तो हमें जो लेना है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेना है और सॉल्वेंट जो है वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल का मतलब है वाष्पशील। तो इसमें आपके कोर्स में मेन चीज पढ़ना है, इस सॉल्यूशन में आपको पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसको लिख लीजिए, है ना। दोज प्रॉपर्टी ऑफ solution which depend on number of solute जो होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। solute particle in given volume of वोलाटाइल सॉल्वेंट, या इसको हिंदी में कह सकते हैं किसी सॉल्यूशन का वह गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये डेफिनेशन हो गई। अब ये जो होती है इट इज ऑफ 4 टाइप। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इट इज ऑफ 4 टाइप। 4 टाइप में इनके नाम क्या है? पहला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये इसको कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। और जो तीसरा टॉपिक है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको कहेंगे हिमांक अवनमन। नोट करते जाना। लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 इज दिस वन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर होता क्या? व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर होता क्या है। सपोज आपने एक लिया सॉल्वेंट, इसमें हमने लिया वोलाटाइल सॉल्वेंट है, और ठीक इसका वेपर प्रेशर जो है वो है T0 है, इनडोर स्टेट। कितना ही अमाउंट सपोज सॉल्वेंट का लिया दूसरे कंटेनर में, और इसमें एक सॉल्यूट हमने डिजॉल्व कर दिया। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट था, यहां पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, वही नॉन वोलाटाइल। ठीक, जो मैंने लिखा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले लिया। अब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे तो ये तो नॉन वोलाटाइल है लेकिन ये वोलाटाइल है,
तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, लेकिन होगा क्या, इसका वेपर प्रेशर मान लो P है, तो जब भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो होगा क्या, रिएक्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कहें एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बहुत तेज है उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, एक बहुत कम पढ़ता लिखता है, नहीं पढ़ता है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो मान लो जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, उनको हम कह लें उनका वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वेपर प्रेशर जो भी है अच्छा है, अच्छे मार्क्स आता है। जब उसकी दोस्ती सॉल्यूट से हो गई जो नॉन वोलाटाइल है, जो नहीं पढ़ रहा है, तो होगा क्या कि ये तो मार्क्स ला नहीं रहा है, लेकिन जब इसके साथ दोस्ती किया तो इसका भी वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक, तो अब यहां पे क्या होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम लोग डेल्टा P से डिनोट करेंगे, और डेल्टा P हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये हो गया वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का हो गया जिसमें क्या है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया गया। तो ये डेल्टा P को हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इसके आगे आते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये क्या होता है, देखिए ये जो डेल्टा P है और ये P नॉट है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या इसको लिख सकते हैं P नॉट माइनस P बाई P नॉट। तो आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आते हैं राउल्फ लॉ। नेक्स्ट है राउल्फ लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्फ लॉ ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउल्फ लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solvent and non-volatile solute is always equal to mole fraction of solute। ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन पिछले वीडियो में बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक, या इसको और क्या लिख सकते हैं, दिस कैन रिटन एज लाइक दिस, P नॉट डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N, वेयर N है क्या है, N इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको लिख सकते हैं स्मॉल w बाई m। w जो है वो है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड m इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली जो कैपिटल N होगा दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल W बाई कैपिटल M। कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, M इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा P बाई P नॉट, दिस इज इक्वल टू W बाई M अपॉन स्मॉल w बाई m प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। ये भी फॉर्मूला हो गया, इसमें भी न्यूमेरिकल आएगा। देखिए इक्वेशन नंबर, जैसे सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर 1 मान लें तो 1 में क्या कर सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जिसमें जो स्मॉल n होगा इट इज वेरी वेरी लेस देन n।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, therefore we can write n plus capital N, this is equal to कैपिटल N। मतलब इसको हम लोग कर रहे हैं निगलेक्ट करते हैं। अगर इसको निगलेक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, P नॉट डेल्टा P बाई P नॉट दिस इज इक्वल टू W, इसको n को n ही रखो, n अपॉन कैपिटल W बाई कैपिटल W बाई n। और इसको लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल टू 1 बाई m इक्वल टू n बाई W। ठीक, W है ग्राम में भार, है ना, ग्राम में मास है किसका, सॉल्वेंट का। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो रिटन लाइक दिस। अगर इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P नॉट इंटू 1000 बाई m इक्वल टू n बाई कैपिटल W बाई 1000। इसको लिख सकते हैं n अपॉन दिस होल इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, क्योंकि W था मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम था, ग्राम में मास था, तो इसको केजी लिख सकते हैं। तो दिस होल कैन बी रिटन एज मोलैलिटी। ये हो जाएगा डेल्टा P बाई P नॉट इंटू 1000 बाई m इज मोलर मास। ये रिलेशन आएगा डेल्टा P रिलेशन, है ना। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर ये है मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी, ये कोरिलेशन आ गया। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर जो है, अगर हम देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P नॉट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। M जो है मोलर मास, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इट मींस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। देखिए ये इक्वेशन को अभी लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P नॉट। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप ये भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, X solute into 1000 by m इक्वल टू मोलैलिटी। एक ये भी रिलेशन हो जाएगा। वन मोर रिलेशन, जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट into 1000 by m इक्वल टू मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट दिस इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक, तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा। इस पर न्यूमेरिकल आप लोग कर लो। ओके, थैंक यू।